हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोकायोके के बारे में। पोकायोके है क्या, ये कहाँ से आए ये वर्ड और इसका क्या यूज़ है, इंडस्ट्री में इसका क्या इम्प्लीमेंट है और इसका जनरल लाइफ में इसका क्या यूज़ है, सब कुछ बताएंगे और इसका उद्देश्य एक्चुअल में क्या है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो तो दोस्तों आपको थ्योरेटिकली बहुत सारे ऐसे टेक्निकल वर्ड हैं या बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं टेक्निकली जो आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप कभी भी किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, किसी भी इंडस्ट्री में यदि आप एक्सपीरियंस बेस या फ्रेशर बेस में जाते हो तो ऐसे टॉपिक पर डिस्कस होता है, आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। तो चलिए इस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे बेसिक और जनरल लाइफ में आपका क्या यूज़ है इस पोकायोके का, और आप इंडस्ट्री में कैसे समझ सकते हैं, इंडस्ट्री में कैसा यूज़ होता है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। दोस्तों पोकायोके को हम जानते हैं मिस्टेक प्रूफिंग या एरर प्रूफिंग के नाम से। इसका मेन उद्देश्य होता है कोई भी गलती से भी ना हो। और इसका इंडस्ट्री में क्या इम्प्लीमेंट है, तो इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट जानने से पहले हम इसको थोड़ा सा घर में जनरल लाइफ में क्या इम्प्लीमेंट है उसको जान लेते हैं, तो आपको बहुत आसानी होगी चीज़ें समझने के लिए। तो पहले इंडस्ट्री में समझने से पहले यदि आप फ्रेशर है तो हम जनरल लाइफ का एग्जाम्पल देंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों जनरल लाइफ में जैसे कि आप मान लीजिए घर से निकलते हैं और घर से निकलते टाइम आप अपना मोबाइल भूल जाते हैं घर में ही, तो ये एक गलती हो रही है। लेकिन गलती से भी कोई गलती ना हो, यानी मिस्टेक प्रूफिंग, यानी कि गलती से भी कोई गलती ना हो, तो उसके लिए हम कौन सा एक्शन लेने वाले हैं, और जो एक्शन है जिसके थ्रू हम कोई भी गलती से भी गलती नहीं होगी, तो इसे हम कहते हैं पोकायोके। यही पोकायोके का मेन उद्देश्य है कि कोई भी इंडस्ट्री में या फिर जनरल लाइफ में कोई भी गलती से भी कोई गलती ना हो, जिसकी वजह से कोई भी एक्सीडेंट होने के चांस कम हो जाते हैं, किसी भी तरह से दुर्घटना घटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसका यूज़ यही है, इम्प्लीमेंट यही है, इंडस्ट्री में हो या जनरल लाइफ में हो। तो आप क्या एक्शन लेंगे यदि आप अपना मोबाइल भूल जाते हैं? तो दोस्तों जैसे कि आप कुछ समय पहले, यानी जाने से 1 घंटा 2 घंटा पहले यदि आप जब मोबाइल छोड़ देते हो, रख देते हो बिस्तर में, तो बिस्तर में ना रखकर दोस्तों आप जो भी कंपनी में या फिर बाहर जाने वाले हो, जो भी शूज़ पहनने वाले हो, उस शूज़ में रख दीजिए। अब क्या होगा दोस्तों कि गलती से भी यहाँ गलती होने के चांसेस बहुत कम है। जैसे कि आप अब निकलोगे, बाहर जाओगे, घर से अपने शूज़ पहनोगे, जो भी पहनकर आप जाने वाले हो, तो आप वहाँ पर अपने जो है तो मोबाइल को रख दोगे, तो आप लास्ट में अपना मोबाइल लेकर जाओगे आराम से। अब इसी तरह से हम टेक्निकली थोड़ा समझ लेते हैं इसको टेक्निकली में कि ये कैसे यूज़ है इसका, इंडस्ट्री में क्या इंप्लीमेंट है, इंडस्ट्री में कैसे एक्सीडेंट से हमें बचाता है। दोस्तों पोकायोके का इंडस्ट्री में कैसे इंप्लीमेंट होता है, कैसे यूज़ होता है, जिसकी वजह से कोई भी घटना नहीं घटे, कोई भी गलती से भी कोई गलती ना हो, जिसकी वजह से कोई भी दुर्घटना घटित ना हो, तो उसके लिए कैसे यूज़ होगा पोकायोके। तो दोस्तों इसके लिए हम समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे किसी भी पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग में एक मशीन नहीं बल्कि 2 से 3 मशीनें यूज़ होती हैं पर्टिकुलर। तो जैसे कि पहली मशीन में होता है रफिंग, फिनिशिंग, फिर उसके बाद ड्रिलिंग, फिर उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मशीन में थ्रेडिंग। तो थ्रेडिंग होने के लिए दोस्तों अब क्या होगा कि मशीन में अगर ड्रिलिंग होगी तभी वो थ्रेडिंग की प्रोसेस होगी आगे। तो दोस्तों अगर इस चीज़ को डिटेक्ट कर पाती मशीन, अगर जैसे मान लीजिए आप भूल चुका है, कोई भी ऑपरेटर जैसे है वो भूल गया है उसमें ड्रिलिंग करने के लिए, या फिर मशीन किसी कारणवश वहाँ पर ये ऑपरेशन नहीं हुआ है कोडिंग में कुछ एरर की वजह से, तो अब क्या होगा यहाँ पे होगा कि अगर उसमें कोडिंग की जाती है, सीएनसी हो, बीएमसी हो या एचएमसी मशीन हो, वहाँ पर कोडिंग रहती है कि अगर पर्टिकुलर जो ऑपरेशन होना चाहिए अगर वो ऑपरेशन नहीं है तो मशीन ऑटोमेटिक आके सेंस करके रुक जाएगी। ये प्रोग्राम में ऐसा डाला जाता है। और दोस्तों यदि आप समझ सकते हो कि प्रोग्राम में भी नहीं है तो आप समझ लीजिए कि हम ऐसा एक जो क्लैंप करते हैं, क्लैंपिंग की प्रोसेस होती है, तो वहाँ पर ऐसे कि ड्रिलिंग वहाँ पे नहीं होगा तो नेक्स्ट में क्लैंप करेंगे जब, तो वहाँ दोस्तों वहाँ पर जो रेस्ट पोजीशन होगी वहाँ पर हम ऐसा रेस्ट पोजीशन बनाएंगे, उसे डिजाइन करेंगे, जिसकी वजह से अगर पहला ऑपरेशन नहीं हुआ तो वहाँ पे वो रेस्ट ही नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारा थ्रेडिंग होने की या फिर जो भी नेक्स्ट ऑपरेशन होने के चांसेस बनते ही नहीं है। तो इस तरह से कोई भी गलती से ही गलती ना हो उसके लिए हम पहले से एक्शन लेते हैं, उसके लिए हम पहले से एनालिसिस करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी इंडस्ट्री में गलती से भी गलती नहीं होती। ऑपरेटर को किसी भी तरह से दुर्घटना यानी एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। और दोस्तों प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपको भी पता है। दोस्तों मेन उद्देश्य इसका यही है कि गलती से भी गलती ना हो, और इसे हम मिस्टेक प्रूफिंग के नाम से जानते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वीडियो से, तो आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए। यदि आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं और इंडस्ट्री से रिगार्डिंग स्किल्स सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए। यहाँ पर आपको पोकायोके, फिशबोन डायग्राम, स्कावा डायग्राम्स और दोस्तों आपको काइजन, 5S ये सब क्या होते हैं, इन सभी टूल्स के बारे में आपको वर्नियर, माइक्रोमीटर, इन सब के बारे में आपको कम्प्लीटली बताया जाएगा। और आप बहुत ही आसानी से किसी भी कंपनी में जाकर आप एज अ फ्रेशर आप कोई भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। धन्यवाद। चैनल विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।